हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सबको तो पता ही होगा कि एसटेट का रिजल्ट जो है वो आ गया है। और अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो लगभग 80% स्टूडेंट्स ने एसटेट क्वालिफाई कर लिया है। और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें आप लिख रहे थे कि दी मेरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो गया है, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी। तो सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एसटेट क्वालिफाई कर लिया। तो ये ना एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हम स्टूडेंट्स के लिए कि एक तो चलिए एसटेट मानती हूँ कि बहुत हड़बड़ाहट में कंडक्ट कराया गया, पर उसका रिजल्ट भी जल्दी दे दिया गया। मतलब हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ हमें थोड़ी टेंशन भी लेनी चाहिए, क्योंकि 80% स्टूडेंट एसटेट क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं हमारा जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें जो पहले से एसटेट क्वालिफाइड है वो भी अप्लाई करेंगे, और जो स्टूडेंट्स मतलब अभी एसटेट क्वालिफाई हुए हैं वो भी अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से अब हमें थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे या 5-6 घंटे पढ़ के हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं, अब आप अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 6 घंटे पढ़िए। अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो पहले 1 घंटा बढ़ाइए, 7 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे ना अब हमें अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये हाई टाइम है जब हम ना सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब मैं स्पेशली हाउसवाइफ्स को कहूँगी कि दिन भर सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो आप काम करते हैं ना, अब उसको थोड़ा सा कम कीजिए और पढ़ाई ज़्यादा कीजिए। क्योंकि अभी आप 2 महीने अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बाद में आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अपने पैर पर आप खड़े हो जाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और हाउसवाइफ्स के अलावा बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं जो कि घर में बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करती हैं घर के काम करने में। तो उनको भी कहूँगी कि थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़े ना, तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए। कि कोई अगर आपको कह रहा है कि 1 गिलास पानी लेके आओ, या फिर मेरा ये काम कर दो, आप सामने से उसको मना कर दीजिए कि नहीं, मैं ये सारा काम करूंगी बट मैं 2 महीने के बाद करूंगी। अभी 2 महीने में कुछ नहीं करने वाली हूँ। अभी 2 महीने आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। प्रायोरिटी में अगर आपका फर्स्ट में पढ़ाई है ना, तो काम हमेशा आपके लिए सेकेंडरी होगा। और अगर प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है तो आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे और काम को भी उतना कर ही लेंगे जितना कि ज़रूरी है। लेकिन जो लड़कियां प्रायोरिटी में घर का काम रखती हैं और ये सोचती हैं कि घर का सारा काम करने के बाद थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं स्पेशली सभी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि अब आप अपना टाइम जो है इधर उधर वेस्ट करना छोड़ दीजिए और पढ़ाई में अपना टाइम जो है ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ अपने एसटेट रिजल्ट की। तो एसटेट तो मैं पास कर जाऊँगी, ये मुझे पहले दिन से ही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया था। बट मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में थी कि मैं अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करूं या नहीं करूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपना बीपीएससी वाला मार्क्स शेयर किया था तो बहुत लोग कह रहे थे कि ये फेक है और ये झूठ बोल रही है और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे लग रहा था कि क्या ही फ़ायदा मार्क्स शेयर करके, क्योंकि मैं कभी भी ना ऐसे कंट्रोवर्सी में मतलब फंसना नहीं चाहती हूँ, और इसीलिए मैं कंफ्यूजन में थी। बट आज की वीडियो में मैंने आपसे पूछा कि मैं अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करूं या नहीं करूं, आप खुद मुझे बताइए। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि दी आप अपने मार्क्स शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें देखना अच्छा लगता है कि अगर कोई इतना पढ़ता है तो उसके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो बस यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि चलो अपने मार्क्स शेयर करती हूँ आपसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं जो अपने मार्क्स आपको बताती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बताती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है या फिर जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनसे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने बीपीएससी वाला मतलब ओएमआर शीट शेयर किया था, तो उसमें एक बंदे ने मुझे लिखा था कि दी अपना आईडी पासवर्ड बता दो। मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मतलब आईडी पासवर्ड कोई किसी से मांग सकता है क्या? जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ भी लिखा रहता है कि डोंट शेयर योर आईडी एंड पासवर्ड विथ एनीबॉडी। मतलब इसका मतलब उनको समझ नहीं आता है। मतलब हम अपना आईडी पासवर्ड कभी भी सोशल मीडिया पे तो नहीं शेयर कर देंगे ना सबसे। अब मान लीजिए मैं किसी को बता भी दूँ और बाद में उसने कुछ एडिट कर दिया, कुछ रॉन्ग कर दिया मेरे साथ, तो मतलब मुझे उसकी बात पे हंसी आ रही थी। मतलब मैंने उसको कहा था कि तुम मतलब पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? मैंने उसको ऐसे ही रिप्लाई किया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने उसको लिख दिया था कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? तुम फॉर्म फिल कर रहे थे तब तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमको मतलब कुछ समझ नहीं आता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। फिर छोड़िए, हटाइए ये सब बातों को। तो मैं आपसे अपना मतलब मार्क्स शेयर करती हूँ। मेरे एस्टेट में बन रहे हैं 122 मार्क्स, और मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ्स था 9-10 के लिए। मतलब मैंने केवल पेपर 1 दिया था, पेपर 2 मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैंने पीजी नहीं किया है। तो इस तरह से मेरे 122 मार्क्स आ रहे हैं। और आप सब ने भी अपने मार्क्स मतलब मेरे साथ शेयर किए हैं, आप भी बता रहे हैं आपको भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप भी मुझे जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दीजिएगा कमेंट में।
और आपको पता है मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि ना मेरा एस्टेट में कैटेगरी चेंज हो गया है। मतलब मैंने तो ओबीसी ही डाला था, बट मेरे एडमिट कार्ड जब मेरा रिलीज़ हुआ था तो उसमें एससी आ गया है। और जब उन्होंने ना फॉर्म मतलब करेक्शन का टाइम दिया था तो उसमें हमने कम से कम तो मैंने 50 बार ट्राई किया होगा, बट कैटेगरी चेंज नहीं हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जब हमारा मार्कशीट आएगा तो उसमें हमारा कैटेगरी जो है वो चेंज होकर आएगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। मतलब उसमें भी मेरा कैटेगरी एससी ही हो गया है। इस बात की मुझे थोड़ी टेंशन है। और आप में से बहुत लोग भी उस टाइम कह रहे थे कि उनका भी कैटेगरी वाला मतलब दिक्कत है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके मार्कशीट में आपका कैटेगरी चेंज होकर आया है या फिर मतलब गलत ही वाला आ गया है। ये मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। चलिए, आपने भी एस्टेट क्वालिफाई कर लिया और इस बात की आपको बहुत खुशी होगी, पर ये खुशी हमेशा बरकरार रहे इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग 3 लाख लोगों ने एस्टेट क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंपटीशन है वो इजी नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अभी भी ना वैकेंसी का वेट मत कीजिए कि वैकेंसी आ जाएगी, सिलेबस पता चल जाएगा, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए जो 9, 10 के और 11, 12 के कैंडिडेट हैं उनको तो कहीं ना कहीं सिलेबस थोड़ा बहुत पता भी होगा, बट जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा। पर फिर भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि आपको एनसीईआरटी 6 to 8 का आना चाहिए अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो। और देखिए यही ना अंतर होता है एक एवरेज और एक एक्सीलेंट स्टूडेंट में, कि जो स्टूडेंट वैकेंसी का वेट नहीं करता, पहले से ही पढ़ते आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं आपसे 15-20 दिन पहले ही पढ़ाई कर ली है, 15-20 दिन उसने ज़्यादा तैयारी कर ली है। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे 5 से 10 नंबर ज़्यादा ले आता है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वैकेंसी का वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी, सिलेबस पता चलेगा, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपके थोड़े नंबर क्या हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि दी आपने कौन सा बैच परचेज़ किया और हमें कौन सा बैच परचेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, बैच की बात हटाइए। सबसे पहले आपको एक बात कहूँगी कि जिस भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं उस क्लास की आपको एनसीईआरटीज़ आनी चाहिए, एससीईआरटीज़ आनी चाहिए। ये दोनों बुक आपको कंप्लीट करना है। जैसे अगर आप 6 to 8 के साइंस के स्टूडेंट हैं ना, साइंस एंड मैथ्स के, तो आपको क्लास 6 का साइंस, क्लास 7 का साइंस, क्लास 8 का जो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लास 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और क्लास 10 तक मैथ्स, इतना आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी बैच की आपको ज़रूरत पड़ेगी 6 to 8 में। आप आराम से मतलब जितना कट ऑफ होगा उससे 10-15 नंबर ज़्यादा ही ले आएंगे अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि एनसीईआरटीज अपने आप में बहुत वास्ट है। हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं लास्ट 3 दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लूँ साइंस की, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मुझे लगता है उसमें 1-2 दिन मेरा और लग जाएगा। तो सोचिए ऐसे करके हमें क्लास 10 तक कंप्लीट करना है। तो इसीलिए सबसे पहले एनसीईआरटीज को फोकस कीजिए। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है ना, फिर किसी बैच के लिए सोचिए। स्पेशली मैं 6 to 8 वाले कैंडिडेट को ये कह रही हूँ। अच्छा, मैंने प्लेटफॉर्म का बैच परचेज किया है 9-10 का मैथ्स का, और उसका मैं आपको केवल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। उसमें ना 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, बट मुझे केवल एक ही टीचर अच्छे लगते हैं जो कि है अमरजीत सर। वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सारे टॉपिक पढ़ा देते 9-10 के तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बट बाकी जो 3 टीचर हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरा पढ़ाते हैं या उनके बारे में मैं कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करूँगी। मैं बस ये कहूँगी कि मुझे अमरजीत सर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनसे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है और मुझे लगता है कि वो जो समझा रहे हैं वो मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। तो बस मैं यही रिव्यू दे सकती हूँ आपको। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि बैच तो 6 to 8 के लिए तो मैंने आपको सबसे अच्छा कहा है कि आपके लिए एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी सोशल साइंस के बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सोशल साइंस के लिए कहाँ से बैच परचेज़ करें। तो मैं आपको कहूँगी कि मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से मैंने पढ़ा था, वहाँ से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट मैंने वहाँ से पढ़ा था।
और ये तीनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी पॉलिटी वाले टीचर बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी ख़राब पढ़ाते हैं, बट मैं पॉलिटी वहाँ से नहीं पढ़ती थी। आपको तो पता ही है कि मैं पॉलिटी एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ती हूँ और इकोनॉमिक्स मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा था। तो अगर आपको इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप ऑफिसर्स एकेडमी से बैच ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट फिर भी आप ये सिर्फ मेरे कहने पर मत लीजिए, आप 2-4 स्टूडेंट से और पूछ लीजिए। अगर आपके आसपास किसी ने बैच लिया हो तो आप खुद समझ लीजिए। जैसे उन्होंने बहुत सारा वीडियो भी डाला है यूट्यूब पर, जिसमें वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, वो सारा देख लीजिए। अगर आपको वहाँ से लगता है कि ये कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, आपको समझ आता है कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब आप वहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं। एक और बात, आज के ही न्यूज़पेपर में आया है कि वैकेंसी जो है वो नेक्स्ट 7 डेज़ में रिलीज़ कर दी जाएगी। चलिए, मैं मानती हूँ कि अगले 7 दिनों में रिलीज़ ना भी करें, बट 10 दिनों में तो ज़रूर वैकेंसी रिलीज़ कर दी जाएगी। और आपको तो पता ही है कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, जो कि मैंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। ख़त्म मेरा 21 अक्टूबर को होगा। और ये 21 डेज़ में ना मेरा बस एक ही टारगेट है कि मैं एनसीईआरटीज़ को पढ़ के ख़त्म कर सकूँ। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता ही होगा, और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, आप जाकर मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि मैं कैसे एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।